अस्सलाम वालेकुम। साल 2025 की आमद है। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी के लिहाज से साल 2025 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आप किसी भी हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल कर पाएंगे। तो टॉपिक है कि साल 2025 आपके लिए कैसा होने वाला है। इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ कैलकुलेशंस करने की जरूरत है। सबसे पहले आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए। और अब नया साल आ रहा है 2025, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नए साल का सिंगल डिजिट क्या आएगा। उसके लिए आपको 2025 के तमाम डिजिट्स को ऐड करना होगा। 2 + 0, 2 + 5, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। तो हमें पता चला कि 2025 को नंबर 9 रूल करेगा फॉर द होल वर्ल्ड। तो नंबर 9 हमारा यूनिवर्सल ईयर होगा फॉर 2025। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये नंबर आपकी जिंदगी पर भी रूल कर रहा हो 2025 में, क्योंकि आपका पर्सनल ईयर डिफरेंट होगा और आपकी जिंदगी का जो थीम है, जो चैलेंजेस है या जो कामयाबियां आपको मिलेंगी, वो आपको आपके पर्सनल ईयर के तहत ही मिलेंगी। तो उसे कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले एक फार्मूला लगाना होगा जो कि है डेट प्लस मंथ प्लस यूनिवर्सल ईयर। इसको हम आपको एक मिसाल से समझाते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक डेट ऑफ बर्थ ली। डेट ऑफ बर्थ हमने ली है जी 23 अप्रैल 2002। अब इस फॉर्मूला में हमको ऐड करना है डेट, मंथ और यूनिवर्सल ईयर। तो डेट की जगह हम ऐड करेंगे 3, मंथ की जगह हम ऐड करेंगे 4 और यूनिवर्सल ईयर जो हमने निकाला था वो था 9। सबको ऐड करने पर हमारे पास आएगा 16। इसको फिर से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हम सिंगल डिजिट पे ही काम करते हैं। ये बेसिक रूल है न्यूमरोलॉजी का। तो हमारे पास आएगा 1 + 6 करने से 7 आएगा। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 23 अप्रैल 2002 है तो आपका पर्सनल ईयर 7 होगा। तो आपको ये मान के चलना होगा कि 2025 में आपको नंबर 7 रूल करेगा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स पैदा हुआ है जी 19 अक्टूबर 1999 में। उसका पर्सनल ईयर क्या होगा ये हम फाइंड करेंगे। तो क्या करना होगा, आपको लेना है डेट, मंथ और करंट ईयर जो कि चल रहा है, यानी कि 2025। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम डेट प्लस मंथ प्लस यूनिवर्सल ईयर। डेट की जगह पे हम 19 को ऐड करेंगे, मंथ की जगह पे 10 को ऐड करेंगे और यूनिवर्सल ईयर की जगह पे 2025 को ऐड करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 19। आपको इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना होगा। तो 9 + 1 करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। मंथ ऑफ बर्थ ऑलरेडी 10 है और जो यूनिवर्सल ईयर है उसको हमने कैलकुलेट किया था 2 + 0 + 2 + 5, तो हमारे पास 9 आया था। तो इन सबको फिर से कैलकुलेट करेंगे, 10 + 10 + 9, तो ये 29 आएगा। याद रखिए कि हमें न्यूमरोलॉजी में सिंगल डिजिट पे ही काम करना होता है। तो 29 को हम अगेन ऐड करेंगे 2 + 9, तो हमारे पास 11 आएगा। 11 भी डबल डिजिट है, लेकिन हमें सिंगल डिजिट चाहिए। तो 11 को अगेन ऐड करेंगे 1 + 1, तो हमारे पास 2 आएगा। तो अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 19/10/2025 है तो उसका पर्सनल ईयर 2 होगा और 2025 यानी कि 2025 में उसे नंबर 2 रूल करेगा। अब अगर आपने ये कैलकुलेशन कर ली है तो आपका या आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स का पर्सनल ईयर 1 से लेकर 9 तक किसी एक नंबर पर आया होगा, ये श्योर है। अब हम आपको बताते हैं कि आपका पर्सनल ईयर आपके लिए साल 2025 में क्या लेकर आने वाला है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि 2025 अगर नंबर 9 से रूल करेगा तो इस साल क्या क्या होने वाला है पूरी दुनिया में। देखिए, हम इस दुनिया का हिस्सा हैं और दुनिया में जो कुछ भी होता है वो हमको इफेक्ट करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो हमें बिल्कुल आगाह रहना है कि नंबर 9 जो है वो दुनिया में क्या क्या करने वाला है। देखिए, नंबर 9 को रूल करता है मार्स।
तो बेसिकली इस साल का जो थीम है वो है अग्रेशन। अग्रेशन जो है वो नंबर 9 से स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड है। इस तरह इस साल का थीम फिटनेस भी है और इस साल का थीम ये भी है कि आपको और पूरी दुनिया में तमाम लोगों को जो सालों से लेजी होकर बैठे हैं, किसी काम को तकमील तक नहीं पहुंचा रहे हैं, उनको बहुत जल्दी से उनको मुकम्मल करना होगा। हर हाल में आपको एफर्ट डालनी होगी। इस साल आपको न्यूज मिलती रहेगी कि कहीं ना कहीं कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर, कोई इंसान किसी दूसरे इंसान पर अटैक कर रहा है। और इसके अलावा बहुत से बिजनेस अंपायर जो हैं वो भी डेवलप होते हुए आप देखेंगे। बहुत से बिजनेस ऐसे होंगे जो अग्रेसिवली प्रोग्रेस करेंगे और बहुत पैसे कमाएंगे। बहुत से न्यू बिजनेसेस बहुत जल्दी बूस्ट करते हुए नजर आएंगे आपको। और इस तरह हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए ये साल बहुत बेहतरीन होने वाला है। इसके अलावा एनजीओज, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन भी इस साल बहुत एक्टिव नजर आने वाली है। इस साल आपको ट्रैप और स्कैम से भी होशियार रहना होगा क्योंकि बहुत सी न्यू टेक्नोलॉजीज आने वाली है इस साल जो कि स्कैमर्स को ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगी। तो इस साल कहीं भी इन्वेस्ट करते हुए आपको थोड़ा सा ज्यादा सोचना होगा क्योंकि अगर कोई आपका पैसा डबल करेगा तो वो ट्रिपल लूट के भी जाएगा। तो इस साल बहुत मुहतात रहने की जरूरत है। नंबर 9 स्ट्रांगली एसोसिएट करता है फिटनेस से भी। तो इस साल आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। पूरी दुनिया में लोग अपने आप को फिट रखने के लिए एफर्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा नंबर 9 स्ट्रांगली एसोसिएटेड है आर्मी से, पावर से। तो इस साल आप देखेंगे कि बहुत सी जगह से आपको न्यूज मिलेगी कि आर्मी ने किसी इलाके पर कब्जा कर लिया है या किसी इलाके पर अटैक कर दिया है। वो किसी भी मुल्क की आर्मी हो सकती है। तो ये भी हो सकता है कि किसी मुल्क की हुकूमत पलट दी आर्मी ने और खुद रूल करना शुरू कर दिया। तो ऐसी खबरें भी आपको बहुत मिल सकती हैं। इसके लिए तैयार रहिएगा और पूरी दुनिया पर नजर भी जरूर रखिएगा। पूरी दुनिया के हालात वाकयात पर नजर रखिए और अपने आप को उसके मुताबिक प्रिपेयर कीजिए और मेंटली प्रिपेयर रहिए किसी भी हालात को, किसी भी चैलेंजेस को निपटने के लिए। तो नंबर 9 स्ट्रांगली एसोसिएटेड है अग्रेशन से। तो आप पूरी दुनिया में अग्रेसिव माहौल देखेंगे। इसके अलावा आपको ये भी इस साल में रियलाइज होगा कि आपकी हेल्थ बहुत डाउन हो रही है और आपको अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो ये प्लस पॉइंट है कि आपको अपनी फिटनेस की फिक्र होगी और उसके लिए आप लोग एफर्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बहुत से लोग डोनेशंस बहुत देंगे, चैरिटी वर्क बहुत होगा इस साल और हर शख्स किसी चैरिटी वर्क से अपने आप को एसोसिएट कर पाएगा जो कि बहुत अच्छी बात है। नंबर 9 प्रॉपर्टी बिजनेस को बहुत सपोर्ट करता है। बहुत से लोग जिन्होंने काफी अरसा से पैसा बचा के रखा है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे और साल के एंड में उनको पता चलेगा कि वो चाहे इन्वेस्ट नहीं भी करना चाह रहे थे वहां भी वो इन्वेस्ट कर गए हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी का रेट वर्ल्ड वाइड बहुत हाई हो जाएगा। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो बहुत से इंटरेस्टेड डिसीजन गवर्नमेंट की आती हुई नजर आएगी। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि बहुत से पावरफुल डिसीजन ले लिए जाएंगे और उनको अग्रेसिवली अप्लाई किया जाएगा लोगों पर। तो ये सब अग्रेशन और पावर 9 नंबर से एसोसिएटेड है जिसे आप विटनेस करेंगे साल 2025 में। अभी हमने आपको बताया कि दुनिया में क्या होने वाला है और अब हम आपको बताएंगे कि आपके साथ क्या होने वाला है इस साल 2025 में। तो उम्मीद करते हैं कि आपने अपना पर्सनल ईयर काउंट कर लिया होगा। तो अब 1 बाय 1 आपको बताएंगे कि आपका पर्सनल ईयर आपके लिए कैसा होने वाला है। हम आपको ये भी बताएंगे कि किसके लिए ये साल बहुत लकी है और किसके लिए अनलकी होने वाला है। अगर डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और करंट ईयर यानी कि साल 2025 को ऐड करने के बाद आपके पास 1 आया है तो आपका पर्सनल ईयर 1 होगा और 2025 में आपको नंबर 1 ही रूल करेगा। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आया है तो आप लोग अभी से डिसाइड कर चुके होंगे कि आपने काफी टाइम जाया कर लिया है और अब आपको कुछ नया करना है। हम ये कह सकते हैं कि ये न्यू बिगनिंग का साल होगा आपके लिए जिसमें आप ये डिसाइड करेंगे कि मुझे न्यू जॉब करनी है या किसी न्यू जॉब पे स्विच करना है या मुझे अब न्यू बिजनेस करना है। या फिर अगर आप स्टूडेंट है तो आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको बाहर स्टडी के लिए जाना है कहीं
घूमने फिरने के लिए जाना है, तो ये साल एक लंबी जदोजहद के बाद आपकी जिंदगी में कुछ न्यू चेंज ला सकता है। पर्सनल ईयर 1 वाले किसी एक फील्ड में नहीं, बल्कि बहुत सी न्यू फील्ड्स की तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे। न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत नॉलेज हासिल करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और बहुत से न्यू आइडियाज आपके माइंड में आएंगे आगे बढ़ने के लिए और दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। इसी तरह अगर आपके रिलेशनशिप की बात करें तो उसने भी आपके जो मसाइल चल रहे थे काफी अरसे से, तो उससे हटके आप कुछ नया सोचेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि बहुत हो गया है और आप जो फील करते हैं वो आप अपने पार्टनर के साथ शेयर भी कर पाएंगे और उसको सजेस्ट करेंगे कि हमें अब आगे बढ़ना है। अगर कोई मसला चल रहा है तो उसको मिलकर सॉल्व करना है। तो इस तरह आप अपने रिलेशनशिप को भी नयापन दे पाएंगे। ये भी हो सकता है कि अगर आप अपने रिलेशन को संभाल ना पाए तो आप किसी नई जगह पे मूव ऑन कर सकते हैं। तो इस साल आपको यही अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कोई भी आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा और आपको अपने लिए खुद से स्टैंड लेना होगा। अगर आप गिर गए हैं तो आपको खुद उठना होगा और अगर आप पीछे रह गए हैं तो आपको डबल मेहनत करके आगे बढ़ना होगा। इस साल आपको अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना है और आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आप कहाँ जॉब कर सकते हैं, जॉब करना आपके लिए ठीक है या नहीं, या फिर बिजनेस करना आपके लिए ठीक है। तो ये सब चीजें आपको खुद फिगर आउट करनी है और किसी के भरोसे पर नहीं बैठना है। अगर आपने ये चेक कर लिया तो आप साथ के एंड तक अपने मकसद को पाने में कामयाब हो सकते हैं इंशाल्लाह। पर्सनल नंबर 1 वाले ये भी एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको अपनी डोमिनेंस को क्रिएट करने के लिए बातों से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत को प्रूव करना होगा। आप अपने दम पर कुछ कर सकते हैं, ये दुनिया को शो करना होगा, साबित करना होगा। पर्सनल ईयर 1 वालों के लिए सजेशन है कि जो चीजें नहीं हो रही और काफी अरसा से नहीं हो रही उसको आप छोड़ दें और कुछ नया स्टार्ट करें। उनको ये समझ लेना चाहिए पर्सनल ईयर 1 वालों को कि अब आपको न्यू बिगनिंग करनी है और अगर आप इसी सोच पर बरकरार रहे जो आपकी पहले थी तो आपके लिए मिसाइल पैदा हो सकते हैं। अब एक और बात जो आपको अंडरस्टैंड करनी है, वो लोग जिनका पर्सनल ईयर 1 है लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, तो उनके लिए इस साल कुछ मिसाइल लेकर आ सकता है। आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं, खासतौर पर स्टमक इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी तबीयत काफी खराब रह सकती है, तो आपको बहुत मुहताज रहने की जरूरत है, अपना सदका जरूर दीजिएगा। इसके अलावा जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 है उनके लिए भी पर्सनल ईयर 1 अगर आ गया है तो ये साल एवरेज रहेगा, बहुत अच्छा नहीं जाएगा। इसके अलावा बाकी जो तमाम नंबर्स हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 9 है, उनके लिए ये साल अच्छा जाने वाला है। अगर डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और यूनिवर्सल ईयर यानी कि 2025 को ऐड करके आपका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, तो जिनका 2 आएगा उनके लिए साल 2025 कैसा होने वाला है। तो अगर आपका पर्सनल ईयर 2 है तो ये साल आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के घर घूमने वाला है। इसका मतलब ये है कि आप इस साल अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ बहुत सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। आप ओकेशंस पे जा सकते हैं, बहुत से फैमिली इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं और फ्रेंड्स के साथ पिकनिक हो सकती है आपकी। तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फन करने के लिए आपको एक अच्छा खासा टाइम मिलने जा रहा है साल 2025 से। ये भी हो सकता है कि आपको एक लाइफ पार्टनर मिल जाए और आपकी तलाश जो थी, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं या जिनकी इंगेजमेंट नहीं हो रही, उनकी तलाश मुकम्मल हो सकती है। इस साल जो आपने इन्वेस्ट किया था 2024 में उसका आपको रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो डबल प्रॉफिट के साथ आपको मिलेगी इंशाल्लाह। और अगर आपने कोई नया प्रोजेक्ट पहले से स्टार्ट कर लिया है तो इस साल उस पर आप ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं और वो प्रोजेक्ट आप कंटिन्यू रखते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई स्ट्रेस है तो इस साल आप अपने आप को उस स्ट्रेस से निकाल पाएंगे और अपने आप को पुरसकून फील करेंगे। पर्सनल ईयर 2 वालों के लिए 2025 इमोशनल भी साबित हो सकता है।
आप न्यू इमोशंस को एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में। कुछ इमोशंस जो काफी अरसे से आप अपनी सीने में दबाए हुए हैं, ये साल उनमें मजीद इजाफा भी कर सकता है। तो इस साल आप अगर न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं तो नए लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल करें, और अगर किसी से आपकी अनबन हो रही है या पुरानी दोस्ती टूट चुकी थी तो रीयूनियन करें, और दिल में बहुत सी बदगुमानियों को जन्म ना दें, क्योंकि ये आपको परेशान कर सकता है और आपको आपकी सक्सेस को एंजॉय नहीं करने देगा। तो साल 2025 पर्सनल ईयर 2 वालों के लिए रिलेशनशिप के हवाले से अच्छा साबित होगा, लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 है तो ये साल आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस भी पैदा कर सकता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 है तो ये आपके बिजनेस ग्रोथ को स्लो डाउन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं जी, तो अगर डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और यूनिवर्सल ईयर यानी कि 2025 को ऐड करके आपके पास पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, तो ये साल आपके लिए लर्निंग ईयर साबित होगा। इस साल के एंड आप डिफरेंट कोर्सेज कर चुके होंगे, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो रिलीजन से भी रिलेटेड हो सकते हैं और साइंस से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो इस साल का थीम आपके लिए है कि आपको अपने नॉलेज में इजाफा करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। इस साल आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अपने आप को बहुत इन्वॉल्व पाएंगे, जैसे सिंगिंग हो गई, मीलॉगिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, फिशिंग, बुक रीडिंग। इस तरह की और बहुत सी एक्टिविटीज में आप अपने आप को इन्वॉल्व पाएंगे। इस साल आप सोच भी बहुत एक्टिव होंगे, आपको पुराने दोस्त मिल सकते हैं, उनके साथ कोई गेट टुगेदर हो सकता है आपका, नए दोस्त मिल सकते हैं, फैमिली इवेंट, फ्रेंड्स इवेंट, ऐसे बहुत से इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। और अगर आप जाना नहीं भी चाहेंगे फिर भी आपको जबरदस्ती जाने के लिए आमादा किया जाएगा। हमारी तरफ से आपको सजेशन है कि बिल्कुल नए लोगों से मिलें, पुराने दोस्तों से भी मिलें, और जितना आप इस साल को एंजॉय कर सकते हैं पॉजिटिव वे में उसको एंजॉय करें, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी लेवल जो है वो बूस्ट होगा और आपको बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं अपनी जिंदगी में, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। इसके अलावा आपको कोई से भी गुड न्यूज मिल सकती है। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो कोई शादी की खबर मिल सकती है, अगर आपका बेबी नहीं है तो आपको कुछ ऐसे गुड न्यूज भी मिल सकती हैं, और अगर आपकी जॉब नहीं है तो आपको जॉब से रिलेटेड भी कुछ अच्छी सी खबर मिल सकती है। तो इस साल अपने चेहरे पर स्माइल रखिए, क्योंकि आपके बहुत से ऐसे काम होंगे जो कि आपकी स्माइल से हल हो जाएंगे। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 6 है तो साल 2025 आपके लिए बहुत अच्छा साबित नहीं होगा। इसी तरह अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 या 9 है तो भी आपको हेल्थ इश्यूज और फाइनेंशियल इश्यूज रह सकते हैं, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1, 2, 3, 4, 5, 7 है तो आपको ज्यादातर पॉजिटिव न्यूज मिलेगी और आपका ओवरऑल टाइम बहुत अच्छा गुजरने वाला है। अगर डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और करंट ईयर यानी कि 2025 को ऐड करने से आपके पास 4 नंबर आया है तो आपका पर्सनल ईयर नंबर 4 से रूल होगा। तो जिनका पर्सनल ईयर 4 आया है उनको इस तरह कोशिश करनी चाहिए कि एक चीज पर फोकस करें। ये बात याद रखें कि बहुत से ऑप्शंस आगे जिंदगी में आएंगे, बहुत से लोग आएंगे जो कि आपके फोकस को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने इस बात को याद रखना है कि अगर आप डाइवर्ट हो गए तो आप अपनी मंजिल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सोच समझ कर एक फैसला लीजिए और फिर उस पर फोकस कीजिए, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो या आपकी पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई काम कर रही हैं तो बहुत से लोग आपके पास आएंगे कि चलो घूमने चलते हैं, चलो कुछ फन करते हैं, चलो कल काम कर लेना यार, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको बोलिए कि आज नहीं फिर कभी चलेंगे। जिनका भी पर्सनल ईयर 4 है उनको इस साल अपने करियर पर फोकस करना है। अगर कुछ चूज कर लिया है तो उसको आगे लेकर चलना है, उसको इम्प्रूव करना है, उसको इम्प्रूव करने की क्रिएटिव वे तलाश करनी है, ना कि ये कि आप डाइवर्ट हो जाए और बोलें ये ऑप्शन ठीक नहीं है चलो ये ट्राई करते हैं। आपने जिस काम को शुरू किया है उसको पहले कंप्लीट करें और बाद में किसी और ऑप्शन की तरफ जाएं। देखिए, पर्सनल ईयर 4 को रूल करेगा राहु, तो राहु जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन अगर आप किसी
टेक्निकल फील्ड से एसोसिएटेड हैं या मेडिकल फील्ड से एसोसिएटेड है तो उनके लिए ये साल काफी बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1, 2 या 9 है तो आपके लिए ये साल इतना अच्छा साबित नहीं होगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1, 2 या 9 है तो आप देखेंगे कि आपके कोलीग्स के साथ या आपके बॉस के साथ आपकी बहुत से आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली फ्रेंड के साथ आपको चीटिंग एक्सपीरियंस करना पड़ सकती है। वहीं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 4, 8, 6 या 7 है तो ये साल आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। अगर 5 डेट ऑफ बर्थ है तो ये साल आपके लिए एवरेज होगा। तो पर्सनली ईयर 4 वालों को चाहिए कि कोई एक चीज पकड़ लें और उस पर मेहनत करें और देखेंगे आप कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और कामयाबी आपकी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और करंट ईयर यानी कि 2025 को एड करने के बाद आपके पास नंबर 5 आ रहा है तो आपका पर्सनल ईयर 5 है और 2025 में आप वो नंबर 5 रूल करेगा। अगर आपका पर्सनल ईयर 5 आ गया है तो आप लोग ये बात एक्सपेक्ट करके चलें कि इस साल कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। कुछ बहुत अच्छा भी हो सकता है और कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है। इस साल आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आप जिंदगी के हर पहलू को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश भी कर रहे हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, फिटनेस हो या बिजनेस हो, जॉब हो या फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या मैरिटल रिलेशनशिप हो। आप सबको बहुत डीपली ऑब्जर्व करेंगे, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और ये भी एक्सपेक्टेड है कि आपको बहुत सी अच्छी न्यूज मिलने वाली है। लेकिन कुछ आपकी जिंदगी में ऐसे वाकयात, 1 या 2 ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं जो कि बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाए होंगे। वो अच्छे भी हो सकते हैं या बुरे भी हो सकते हैं। तो आपको दोनों चीजों के लिए तैयार रहना है और कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत ज्यादा सोच विचार करना है आपको। इसके अलावा आप कोई भी काम शुरू करें तो सदका जरूर दें ताकि अल्लाह ताला आप पर मेहरबानी करें और आपको हर फैसले के आखिर में पछताना ना पड़े। इसके अलावा इस साल आपको अपनी फिजिकल फिटनेस को ध्यान देने की जरूरत होगी। आप वेट गेन कर सकते हैं और जिसकी वजह से आपको स्टॉमिक इश्यूज हो सकते हैं, तो अपनी फिटनेस पर ध्यान दीजिए। इस तरह ही डिफरेंट एरियाज में आप ट्रेवल करते हुए नजर आ रहे हैं, वो बिजनेस ट्रिप भी हो सकते हैं या पर्सनल ट्रिप भी हो सकते हैं, तो एंजॉय करते हुए आप नजर आ रहे हैं इस साल। इसके अलावा पर्सनल ईयर 5 वाले बहुत सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हुए भी नजर आ रही हैं और मेनली इस साल बहुत से बिजनेस आइडिया पे आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं और पैसे की आमद बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। अगर डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और करंट ईयर यानी कि 2025 को ऐड करने के बाद आपका पर्सनल ईयर 6 आया है तो आपके लिए ये साल कैसा होने वाला है। पर्सनल ईयर 6 वालों के लिए ये साल फैमिली एक्सपेंशन ईयर साबित हो सकता है। अगर काफी अरसे से आपकी शादी नहीं हुई तो 90% चांसेस हैं कि आपकी शादी या एंगेजमेंट हो जाएगी 2025 में। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको बेबी के हवाले से कोई गुड न्यूज मिल सकती है, यानी कि पर्सनल ईयर 6 वालों के लिए ये साल फैमिली एक्सपेंशन ईयर साबित होगा। एक्सपेंशन ये देखिए भी किसी भी तरीके से हो सकती है। आपकी फैमिली में कोई न्यू मेंबर ऐड हो सकता है, आपकी बहन की शादी हो सकती है या आपके भाई की शादी हो सकती है या किसी बच्चे की पैदाइश हो सकती है, तो इस तरह की एक्सपेंशन मतवक्का है 2025 में। इसके अलावा आपका फैमिली और फ्रेंड सर्कल भरने वाला है 2025 में। बहुत सी न्यू प्लेसेस को आप एक्सप्लोर करेंगे, ट्रैवल बहुत करेंगे अपने दोस्तों के साथ, बहुत कुछ सीखेंगे इस साल। पर्सनल ईयर 6 वालों के लिए एक्सपेंडिचर्स का साल भी साबित होगा 2025। बहुत सा पैसा ही बहाएंगे और बेबहा बहाएंगे। पर्सनल ईयर 6 वाले बहुत कोशिश करेंगे इस साल की सेविंग कर लें, लेकिन कोई ना कोई वजह बन जाएगी जिसकी वजह से आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली में कोई शादी आ सकती है जिसपे आपको बहुत सा पैसा खर्च करना पड़ेगा। मेडिकल इश्यूज अल्लाह रहम करे हो सकते हैं जिस पर आपका पैसा लग सकता है। इसके अलावा आप घर की रिनोवेशन पे कुछ पैसा लगा सकते हैं या फिर कहीं और शिफ्ट हो रही है, रिलोकेशन हो रही है, उस पर भी कुछ पैसा लग सकता है। तो खर्चों के लिहाज से आपको तैयार रहना चाहिए, पैसा बहुत लगेगा और
اس کے علاوہ آپ لگژری اور کمفرٹ کے لیے بھی بہت خرچ کرنے والے ہیں۔ جن کا بھی پرسنل ایئر 6 ہے وہ اس سال کچھ نیو سیکھیں گے، اپنے نالج کو انہینس کرنے کی کوشش کریں گے اور ڈفرینٹ کورسز کر سکتے ہیں۔ وہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں یا ریلیجیس انفارمیشن کلیکٹ کریں گے۔ اوور آل پرسنل ایئر 6 والوں کے لیے یہ ٹائم پیریڈ ٹھیک رہے گا، لیکن جن کا بھی ڈیٹ آف برتھ 3 ہے یا 9 ہے تو ایسے لوگوں کے لیے یہ سال بہت اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی برتھ نمبر جو ہے وہ 1 2 4 5 6 یا 7 ہے تو یہ سال آپ کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر ڈیٹ آف برتھ، منتھ آف برتھ اور کرنٹ ایئر یعنی 2025 کو ایڈ کر کے آپ کے پاس 8 آ رہا ہے تو آپ کا پرسنل ایئر نمبر 8 سے رول ہوگا۔ پرسنل ایئر 8 والوں کے لیے یہ سال مونیٹری بینیفٹ سے کر آئے گا۔ اگر آپ نے کہیں انویسٹ کیا ہے تو آپ کو بہت زیادہ پروفٹ ہونے والا ہے، یا پھر آپ کی کوئی پراپرٹی سیل ہوگی تب بھی آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ آ سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے کہیں اپنی ایفرٹ لگائی ہے، اپنا ٹائم لگایا ہے تو اس کا بھی آپ کو ریزلٹ 2025 میں ملے گا۔ لیکن یہ سال آپ سے بہت محنت بھی کروانے والا ہے، آپ کو کوئی بھی چیز ایسے نہیں ملے گی، بلکہ اس کے لیے آپ کو اپنا ٹائم لگانا پڑے گا، اپنی جان لگانی پڑے گی تو ہی آپ بینیفٹس لے پائیں گے۔ فار ایگزامپل، جہاں پہ آپ کو 6 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا اب آپ کو 10 گھنٹے کام کرنا پڑے گا، لیکن آپ اپنی ورک کو انجوائے کریں گے اور آپ کو کوئی برڈن فیل نہیں ہوگا۔ پرسنل ایئر 8 والوں کے لیے یہ سال ایئر آف چینج بھی ہوگا۔ آپ اپنی فیملی کنڈیشن کو امپروو کرنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ چینج صرف آپ کی فائنینشیل کنڈیشن میں نہیں ہوگا بلکہ آپ کے دوست بھی بدل جائیں گے، آپ کے رہنے کی جگہ بھی بدل سکتی ہے، آپ کا بزنس بھی کہیں شفٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے بدلاؤ ایکسپیکٹڈ ہیں 2025 میں۔ سال 2025 پرسنل ایئر 8 والوں کے لیے ایئر آف چینج تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بہت سے اور آپشنز آپ کے سامنے آئیں گے، جس طرح کہ ہو سکتا ہے آپ کو جاب چینج کرنی پڑ جائے، ہو سکتا ہے کنٹری چینج کرنا پڑ جائے، آپ ایریا چینج کر سکتے ہیں۔ پرسنل ایئر 8 والوں کے لیے یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ ہر چینج پر پازیٹیو رسپانس نہیں کریں گے، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے سال کو رول کر رہا ہے نمبر 8، اور 8 نمبر آپ کو فورس کرتا ہے کہ آپ کو چینج کو ایکسیپٹ کرنا ہے تاکہ آپ نیکسٹ لیول تک اپنے آپ کو لے جا سکیں۔ لیکن اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ 8 ہے تو ہیلتھ کے حوالے سے یہ سال آپ کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا، بہت سے ہیلتھ ایشو فیس کرنا پڑ سکتے ہیں، کھانے پینے میں آپ کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے لائف سٹائل کو بہت امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ 2 ہے تو بھی یہ سال آپ کے لیے ایموشنل ایشوز لے کر آ سکتا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ کی ایموشنل کنیکشن ہے ان سے آپ کی نہیں بنے گی، جو کہ آپ کے لیے ڈس سیٹسفیکشن کا باعث ہو سکتا ہے اور آپ اس وجہ سے پرسکون نہیں رہ پائیں گے۔ جن کی ڈیٹ آف برتھ 9 ہے ان کے لیے یہ سال ایوریج ثابت ہوگا، اور اس کے علاوہ باقی سب کے لیے سال 2025 بہتر ہوگا۔ لیکن ایک بات ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ جب بھی کوئی نیا چینج آپ کی زندگی میں آئے تو اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کیجیے گا تاکہ آپ نیکسٹ لیول تک اپنے آپ جا سکیں، اور یہی سال 2025 میں آپ کا مین تھیم ہونے والا ہے۔ اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ، منتھ آف برتھ اور کرنٹ ایئر یعنی کہ 2025 کو ایڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس 9 آ رہا ہے تو آپ 9 نمبر سے رول ہوں گے 2025 میں۔ پرسنل ایئر 9 والے اس سال ایک ڈفرنٹ ایٹیٹیوڈ میں آپ کو نظر آئیں گے۔ بہت سے کام جو کئی عرصہ سے پینڈنگ ہے وہ ان کاموں کو مکمل کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، اور اس کے لیے بھرپور محنت اور ایفرٹس ڈال رہی ہیں، لیکن آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کو اپنے فوکس کو ڈائیورٹ نہیں ہونے دینا ہے۔ اس سال آپ ڈٹرمینیشن کے ساتھ بہت سے ادھورے کام مکمل کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ سال اگریشن کا سال بھی ہے۔ نمبر 9 کو رول کرتا ہے مارس، اور مارس آپ کو اگریسو بناتا ہے، تو اس سال آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں سے آپ کی فائٹ ہو سکتی ہے، پارٹیکولرلی آپ کے کولیگ سے یا باس کے ساتھ آپ کی فائٹ ہو سکتی ہے۔
आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको छोटी छोटी बातों पर जिन पर गुस्सा नहीं आना चाहिए, एक नॉर्मल इंसान को आपको उस पर भी गुस्सा आएगा। तो अपने गुस्से को आपको बहुत काबू में रखने की जरूरत है और बहुत केयरफुल रहना है आपने, क्योंकि गुस्सा हराम है। और जब कोई चीज हराम हो तो इसका मतलब ये है कि इसके बहुत से नुकसानात हो सकते हैं। तो अपने गुस्से को, अपनी जुबान को आपको काबू में रखना चाहिए। जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर 9 है वो इस साल अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए बहुत एफर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पर्सनल ईयर 9 वाले इस साल बहुत ज्यादा डोनेशंस करते हुए भी नजर आएंगे, चैरिटी वर्क में बहुत आगे जाएंगे और बहुत से ऐसी जगह का विजिट करेंगे जहां पर लोगों को आपकी हेल्प की जरूरत है। पर्सनल ईयर 9 वाले इस साल टीचिंग में भी बहुत इंटरेस्ट ले सकते हैं। बहुत से लोग टीचिंग से अपने आप को एसोसिएट करेंगे और किसी न किसी तरीके से लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन आप हर काम को अग्रेसिवली करते हुए नजर आ रहे हैं। आप फ्रस्ट्रेटेड हो रही हैं क्योंकि आपको जल्दी से कामों को निपटाना है। तो ये जल्दबाजी जो है आपके एंगर में इजाफा करेगी और लोग आपसे थोड़ा सा पीछे हट सकते हैं। तो मामलात को ठंडे होकर, रिलैक्स माइंड के साथ और टाइम देकर करने की कोशिश करें, ताकि आप जिस काम को निपटाने की कोशिश कर रही हैं वो डिले ना हो, बल्कि आप उसको टाइमली मुकम्मल कर दें, उससे अच्छा रिजल्ट भी आपको मिले। तो ये कोशिश करें, अपने आप को काम डाउन रखिए, रिलैक्स रखिए। एक बात आपको देखनी है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है तो ये साल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। आपको बिजनेस में सक्सेस मिलेगी, नेम फेम मिलेगा और आपको अच्छे वर्ड में लोग याद करेंगे, क्योंकि नंबर 1 जो है वो पर्सनल ईयर 9 का फ्रेंडली नंबर है। लेकिन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 है तो पर्सनल ईयर 9 आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। आपको रिलेशनशिप इश्यूज या इमोशनल इश्यूज फेस करना पड़ सकते हैं। वहीं अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4 है तो आपको फाइनेंशियल इश्यूज फेस करना पड़ सकते हैं। आप किसी लीगल डिस्प्यूट में अपने आप को फंसा हुआ पाएंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 3, 5 या 6 है तो ये आपके लिए अच्छा साबित होगा साल 2025। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 7 या 8 है तो ये साल आपके लिए एवरेज साबित होने वाला है। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 है तो आपका गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, जो कि आपके कामों में रुकावट बन सकता है। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 9 है उनको अपने गुस्से में काबू रखना है और कोशिश करें कि कम बोलें और जब बोलें अच्छा बोलें। अगर आपने अपने गुस्से पर काबू पा लिया तो आप इस साल के बेनिफिट्स एंजॉय कर पाएंगे, और अगर आपने काबू नहीं पाया तो आपके लिए आप प्रॉब्लम खुद क्रिएट करेंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि साल 2025 न्यूमरोलॉजी के हवाले से आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आप इस वीडियो से थोड़ा